स्पेशली हम लोग जो है पॉलिटी सेक्शन को देखने वाले हैं। और ये जो है वो क्लास आपका 11 के जो है वो एनसीईआरटी को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 11 क्लास के एनसीईआरटी को देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम जो है वो आपका क्या है कि सामाजिक न्याय है, आपका जो है वो 4th चैप्टर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो है वो सही आपका उत्तर को देखना है और देखना है कि क्या क्या चीज़ें इसमें सही है। कथन और कारण दिया हुआ है। सबसे पहले कथन में बताया जा रहा है कि कथन ए बताना है कि आज अधिकांश जो है उदारवादी जनतंत्रों में से कुछ जो है वो आपका महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। इनमें जो है जीवन है, स्वतंत्रता है और संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिक अधिकार शामिल है। बिल्कुल सही है। कारण बताया जा रहा है आर है। ये जो है अधिकार व्यक्तियों की आपका जो है राज्यों में आपका भागीदारी बनाते हैं, तो ये दोनों कथन सही है। और आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए बिल्कुल सही है, ए और आर जो है वो दोनों सही है। आज जो है ए की सही आपका जो है स्पष्टीकरण भी है, तो आपका जो है ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिटेल को देखेंगे। आज जो है अधिकांश उदारवादी जनतंत्रों में बहुत सी जो है वो महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, जिनमें आपका जो है वो आपका जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार आदि हैं। चूँकि सरकार के जो है वो निर्णय में जो है वो समाज के सभी जो है वर्ग पर जो है वो सभी जो है वर्गों पर जो है वो बराबर का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसमें जो है वो समान अवसरों के जो है वो उपयोग करने का जो है सामाजिक अधिकार और मताधिकार जैसे जो है वो आपका मताधिकार जैसे जो है राजनीतिक आपका अधिकार भी शामिल है। ये अधिकार व्यक्तियों को राज्य जो है प्रक्रियाओं में भागीदार आपका बनाते हैं। तो आपने देख लिया यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सत्य जो है वो आपको बताना है। कौन सा सत्य है? तो समान जो है बर्ताव न्याय का जो है वो एकमात्र सिद्धांत नहीं है। ऐसी जो है परिस्थितियाँ हो सकती है जिसमें हम महसूस करें कि हर एक जो है के साथ समान बर्ताव जो है अन्याय होगा, ठीक है। बिल्कुल सही है। आपका जो है वह पारिश्रमिक या जो है कर्तव्य का वितरण जिसे करते समय लोगों की विशेष ज़रूरतों को ख्याल रखा जाता है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया। चलिए डिटेल को कवर करते हैं। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। कथन ए को जो है वो हम उदाहरण के साथ आपका समझ सकते हैं। मसलन अगर एक जो है स्कूल में यह आपका फैसला लिया जाए कि परीक्षा में जो है वो शामिल होने वाले आपका तमाम लोगों को बराबर अंक दिए जाएंगे, क्योंकि ये सब जो है एक ही आपका स्कूल के विद्यार्थी हैं और सबने एक ही परीक्षा दी है। तो उनको आपको जो है कैसा लगेगा? तो यहाँ जो है वो ज़्यादा उचित यह होगा कि छात्रों को उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की गुणवत्ता और उनके द्वारा आपका दिए गए प्रयासों के अनुसार अंक दिए जाएँ। आगे बताया जा रहा है कथन 2 को भी जो है उदाहरण के साथ आपका समझा जा सकता है। मसलन किसी दिव्यांग या विकलांग व्यक्ति को कुछ आपका ख़ास मामलों में असमान और विशेष सहायता के योग्य समझा जाए, तो इसे जो है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है, ठीक है। तो 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे बताना है कि कौन-सा जो है वो सही हो जाएगा, सत्य कथन में बताना है। तो यहाँ सबसे पहले बताना है कि सभी जो है वो नागरिकों को जीवन की न्यूनतम बुनियादी जो है वो स्थितियाँ उपलब्ध कराने के लिए राज्य की कार्रवाई को निम्न में से कौन से तर्क से जो है वो वाजिब आपका ठहराया जा सकता है। तो पहला है कि गरीब और जो है वो ज़रूरतमंदों को निःशुल्क सेवाएँ देना एक जो है वो धर्म कार्य के रूप में आपको न्यायोचित है, तो गलत है। आगे दूसरा ऑप्शन बताया जा रहा है कि सभी जो है वो नागरिकों को जीवन का न्यूनतम बुनियादी स्तर उपलब्ध करवाना और अवसरों की समानता जो है सुनिश्चित करने का तरीका, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग प्राकृतिक रूप से आलसी होते हैं और हमें उनके जो है प्रति दयालु होना चाहिए, ये गलत है। आलसी के प्रति दयालुता क्यों? कठोरता अपनानी चाहिए। यहाँ पे जो है वो सभी के लिए जो है बुनियादी सुविधाएँ और आपका न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना जो है साझी मानवता और मानव अधिकारों की स्वीकृति है, तो दूसरा भी सही है और चौथा भी सही हो जाएगा। इस तरह से सत्य कथन कौन-सा है? तो आपका 2 और 4 जो है वो डी में है, हमसे सत्य ही पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन 2 जो है लोगों के जीवन की न्यूनतम दशाएँ उपलब्ध कराने में जो है वो राज्य के कार्यों के संबंध में न्याय संगत है, ठीक है। इसलिए 2 सही है। चौथा आपका जो कथन सभी जो है वो नागरिकों के लिए मूल आपका जो सुविधाएँ और न्यूनतम स्तर की जीविका प्रदान करना मानवता और मानव अधिकारों की पहचान है। तो इस तरह से आपका 4 भी सही हो जाएगा।
चलिए यहाँ पे हम देखने वाले हैं, यहाँ पे बताना है कि कौन जो है वो सही सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे बताया जाता है क्या कि कथन है और संबंधित जो है वो व्यक्ति है। निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को आपका ऐसी स्थितियों में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि आपका समाज को कैसे संगठित किया जाए। तो ये जॉन आपका रॉल्स की है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, व्यक्ति के कथन थे। आगे बताया जा रहा है कि न्याय संगत समाज वह है जिसमें आपका परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की जो है घटती हुई भावना मिलकर के एक करुणा से भरे समाज का जो निर्माण करे। तो ये जे.एस. मिल की है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि न्याय में जो है ऐसे कुछ अंतर्निहित है जिसे जो है वो करना ना सिर्फ जो है वो सही है और आपका ना करना सिर्फ गलत है, बल्कि जिस पर जो है वो बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा आपका जता सकता है। इसलिए ये कथन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला कथन जो है वो बिल्कुल सुमेलित है कि ये जो है कथन जॉन रॉल्स के द्वारा ही है, तो बी आपका जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। उपर्युक्त में से जो है वो आपका युग में पहला आपका सुमेलित है। सुप्रसिद्ध राजनीतिक आपका दार्शनिक जो है जॉन रॉल्स द्वारा प्रस्तुत यह जो है वो कथन न्यायोचित वितरण के सिद्धांत पे आपका दिया गया है। ठीक है, कथन 2 जो है हमारे भारत के महान आपका संविधानविद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई थी, इसलिए आपका कथन ये सही नहीं है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि प्रसिद्ध आपका कथन 3 जो है प्रसिद्ध आर्थिक जो है वो सामाजिक, उसके अलावा राजनीतिक और दार्शनिक चिंतक जे.एस. मिल द्वारा लिखा गया था, इसलिए आपका 3 कथन सुमेलित नहीं है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट था। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सत्य कथनों के अधिकार जो है चैप्टर का नाम है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताना है कि आपका विचार करना है कौन सा जो है वो सत्य है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है हर वह चीज़ जिसे मैं ज़रूरी और वांछनीय समझूं अधिकार है। दूसरा बताना है कि आपका अधिकार उन बातों का द्योतक है जिसे हम और अन्य लोग समान और गरिमा का जो है जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझे, बिल्कुल सही है। अधिकार जो है हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है, ये जो है लोगों को उनकी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहयोग करता है। तो आपका 2 और 3 जो है वो सत्य है और पहला जो है वो असत्य है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा कि सत्य हो जाएगा, तो बी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कथन आपका 2 1 जो है वो गलत है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि जिस आपका चीज़ को मैं अपने लिए ज़रूरी और वांछनीय समझूं उन सभी का जो है वो सभी पर हमारा अधिकार होगा। जैसे मेरी इच्छा हो सकती है कि आपका स्कूल के लिए निर्धारित पोशाक के बजाय अपनी पसंद के कपड़े पहनूं, या जो है मैं देर रात तक जो है वो घर से बाहर रहना चाह सकता हूँ। अतः ऐसी अवांछनीय आपका दावे हमारे जो है अधिकार आपका नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि यह इससे आपका सामाजिक जो है व्यवस्था बिगड़ सकती है। कथन 2 और 3 जो है अधिकारों की ही आपका व्याख्या करते हैं, इसलिए ये जो है दोनों सही कथन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कौन जो है वो सत्य कथन है। विचार करना है कथनों पे, और सबसे पहले आपको बताना है कि स्पेशली हम बात करें कथनों पे, तो पहला आपको बताया जा रहा है कि सभी जो है वो मनुष्य द्वारा आंतरिक आपका मूल्य से संपन्न होते हैं और उन्हें जो है स्वतंत्र रहने और अपनी पूरी संभावना को साकार करने का समान अवसर मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है, दोनों आपका लाइन में सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानवाधिकार जो है संबंधित आपका जो है संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र उन दावों को आपका मान्यता देने का जो है प्रयास करता है जिन्हें विश्व समुदाय सामूहिक रूप से गरिमा और आत्मसम्मान से आपका परिपूर्ण जिंदगी आपका जीने के लिए आवश्यक मानता है। तो आपको पहला भी सही है, दूसरा भी सही हो जाएगा। तो चलिए दोनों कथन में देखते हैं किसमें है, तो ये सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए डिटेल को पढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन आपका जो है एक आपका जो है वो सही है। कथन 1 जो है वो मानव अधिकारों से संबंधित है, चूँकि मानव अधिकारों के लिए पीछे कुछ आपका मूल मान्यता यह है कि सभी लोग जो है मनुष्य होने मात्र से कुछ जो है चीज़ों को पाने के अधिकारी हैं। ठीक है, एक मानव के रूप में जो है वो हर आदमी विशिष्ट और समान महत्व का है। इस प्रकार एक जो है आंतरिक आपका दृष्टि से सभी मनुष्य समान है और कोई भी जो है व्यक्ति दूसरे का नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है, इसलिए आपका कथन 1 सत्य हो जाएगा।
दो कथन दो क्या है कि वैश्विक मानवाधिकार की बात करता है और पूरी जो है दुनिया के उत्पीड़ित जन सार्वभौम मानवाधिकारों की अवधारणा का इस्तेमाल उन कानूनों को जो है चुनौती देने के लिए करते हैं जो उन्हें आपको पृथक करने वाले और समान अवसरों तथा अधिकारों से वंचित करते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बॉब गोल्डॉफ द्वारा जो है किस महाद्वीप या महाद्वीप के हिस्से में जो है वो गरीबी खत्म करने के लिए पश्चिमी मुल्कों की जो है वो सरकारों से अपील की गई थी। तो अफ्रीका के जो है वो आपका गरीबी खत्म करने के लिए किया गया तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बॉब गेल्डॉफ जो है वो जिनका जन्म आपका 5 अक्टूबर 1951 को एक आयरिश गायक, संगीतकार, लेखक और राजनीतिक कार्यकर्ता और अभिनेता हैं। ये अपनी जो है वो सक्रिय प्रणाली के लिए जो है व्यापक रूप से जाने जाते हैं, विशेष रूप से अफ्रीका से संबंधित गरीबी आपका विरोधी प्रयासों के लिए। उनके द्वारा जो है अफ्रीका में आपका गरीबी खत्म करने के लिए पश्चिमी मुल्कों की सरकारों से अपील की गई थी। ठीक है, इनके द्वारा ही। चलिए आगे देखते हैं। सत्य कथन पे बताना है आपको कि कौन सा सत्य है, आपका जो विचार करना है कथनों पे सत्य बताना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विविध समाजों में जो जो आपका नए खतरे चुनौतियाँ उभरती आई हैं त्यों उन जो मानवाधिकारों की सूची लगातार बढ़ती गई है, उनका जो है वो लोगों ने दावा किया है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आपका दूसरा बताया जा रहा है कि अधिकार सिर्फ यह नहीं बताते कि राज्य को क्या करना चाहिए और वे यह भी बताते हैं कि राज्य को क्या नहीं करना चाहिए, यानी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए दोनों बताते हैं। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो दोनों कथन सत्य है, तो बिल्कुल सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बात करें कथन एक जो है वो मानव अधिकारों से संबंधित है। इसकी सूची जो है लगातार बढ़ती जा रही है। मसलन हम जो है आज प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा की ज़रूरतों के प्रति काफ़ी आपका सचेत है और इसने जो है स्वच्छ आपका हवा, शुद्ध आपका जल, टिकाऊ विकास जैसे जो है अधिकारों की मांगे पैदा की है। शुद्ध या जो है प्राकृतिक संकट के दौरान अनेक लोग जो है वो खास करके महिलाएं, आपका जो है बच्चे या जो है वो बीमार जिन बदलावों को झेलते हैं उनके बारे में नई जो है जागरूकता ने आजीविका के अधिकार जो है वो आपके, उसके अलावा बच्चों के अधिकार और अन्य अधिकारों की मांग भी पैदा की है। इसलिए आपका कथन एक सही हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा कथन बताया जा रहा है कि कथन आपका दो भी जो है वो राज्य के संदर्भ में सही व्याख्या करता है। मसलन किसी भी आपका व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि राजसत्ता अपनी जो है मर्जी से आपका उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर वह जो है किसी को गिरफ्तार करना चाहती है तो उसे जो है इसे आपका कार्रवाई को जायज़ ठहराया जाएगा। उसे जो है वो उसे जो है वो किसी न्यायालय के समक्ष इस व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करने का कारण बताना होगा, इसलिए गिरफ्तारी के पहले पुलिस को वारंट दिखाना जरूरी होता है। इस प्रकार अधिकार राज्य सत्ता पर जो है कुछ अंकुश भी लगाते हैं, अतः जो है वो आपका दो कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्नों में देखेंगे तो यहाँ पे जो है बताना है आपको अधिकार और उदाहरण। तो राजनीतिक अधिकार के बारे में देखेंगे, वोट देने और जो है प्रतिनिधि चुनने, चुनाव आपका लड़ने, राजनीतिक पार्टियां बनाने या उसमें आपका शामिल होने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जांच का अधिकार है, विचारों की स्वतंत्रता भी है। उसके अलावा अभिव्यक्ति का अधिकार है, प्रतिवाद करने तथा असहमति प्रकट करने का अधिकार जो है नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार है, बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है। तीसरा जो है वो बताना है कि सांस्कृतिक अधिकार के बारे में देखें तो अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार, अपनी भाषा और संस्कृति के जो है वो शिक्षण के लिए संस्थाएं बनाने का अधिकार जो है वो सांस्कृतिक अधिकार है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपका जो है वो सी बिल्कुल सही से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है वो आपका जो है सी सही हो जाएगा, देख भी सकते हैं आप। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त तीनों कथन जो है वो आपका सुमेलित है। ठीक है, राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष जो बराबरी तथा आपका राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देता है, जबकि नागरिक स्वतंत्रता और स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का अधिकार आदि प्रदान जो है वो करती है। वही जो है वो वहीं अधिकाधिक आपका लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के बीच नागरिकों को सांस्कृतिक अधिकार भी प्रदान करती हैं। इसके जो है अंतर्गत अपनी मातृभाषा में जो है वो प्राथमिक आपका शिक्षा पाने का अधिकार, अपनी भाषा और संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्थाएं बनाने के अधिकार जैसे अधिकार भी शामिल है। तो आपने देख लिया डियर। चलिए यहाँ पे जो है वो देखते हैं हमारा क्या है
कि सही कथनों पर विचार करना। 6 नंबर प्रश्नों में अधिकार हमें वादे करते हैं कि हम अपनी जो है वो निजी ज़रूरतों और हितों को ही आपका ना सोचें, कुछ ऐसे चीज़ों की भी आपका रक्षा करें जो हम सबके लिए हितकर है। बिल्कुल सही है। अधिकार यह जो है अपेक्षा करते हैं कि हम अन्य जो है लोगों के अधिकारों का सम्मान करें, तो ये भी सही है। टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, तो बिल्कुल आपका गलत हो जाइए, संतुलित करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि बी आपका जो है वो सही हो जाएगा, 1-2 सही हो जाएगा। कथन आपका एक सत्य है, मसलन ओजोन परत की हिफाजत करना, वायु और जल आपका प्रदूषण कम से कम करना, वृक्षों की कटाई रोक करके हरियाली बरकरार रखना आदि इस प्रकार की पारिस्थितिकीय संतुलन कायम रख करके आने वाली पीढ़ियों को भी जो सुरक्षित और स्वच्छ जो है दुनिया दी जा सकती है, जिससे कि वे भी जो है वो बेहतर जीवन जी सके, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि कथन आपका 2 भी सत्य है, क्योंकि अगर मुझे अपने जो विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए तो मुझे जो है वो दूसरों को भी जो है यही अधिकार देना होगा। मगर मैं अपनी जो है पसंद के कपड़े पहनने में, आपका संगीत सुनने में दूसरों का हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, आपका हस्तक्षेप नहीं चाहता, तो मुझे भी जो है वो दूसरे की पसंद में दखल-अंदाज़ी से जो है वो दखल-अंदाज़ी से बचना होगा। आगे बताया जा रहा है आपका कथन 3 जो है वह सत्य है, क्योंकि टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित करना होता है। मसलन अभिव्यक्ति की आपका आज़ादी का अधिकार मुझे तस्वीर लेने की अनुमति देता है, लेकिन अगर मैं घर में नहाते हुए किसी व्यक्ति की उसकी जो है इजाज़त के बिना अगर तस्वीर ले लूँ, तो इसे जो है इंटरनेट पे डाल दूँ, तो यह जो है उसकी गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होगा। अतः जो है टकराव की स्थिति में अपने अधिकारों को संतुलित करना होता है, तो संतुलन ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे असत्य के बारे में पूछा गया है कि कौन असत्य है आपका। 7 नंबर प्रश्न में बताना है कि संयुक्त जो है राष्ट्र संघ की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की प्रस्तावना के विषय में कौन सा जो है असत्य है। 10 दिसंबर 1949 को जो है वो आपका संयुक्त राष्ट्र की जो है महासभा यानी जनरल असेंबली ने जो है वो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक विश्वव्यापी घोषणा को स्वीकार और लागू किया, तो ये गलत है। आगे बताया जा रहा है क्या कि महासभा ने देश और जो है क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति पर ध्यान न देते हुए इसे विशेष तौर से जो है वो विद्यालयों और अन्य जो है शैक्षणिक आपका संस्थानों में प्रसारित और प्रदर्शित करने एवं जो है वो पढ़वाने का आह्वान आपका किया, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि इस जो है प्रस्तावना में विधि के आपका शासन द्वारा आपका मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात की गई है, बिल्कुल सही है। सार्वभौमिक जो है वो घोषणा की प्रस्तावना राष्ट्रों के जो है वो मध्य मित्रतापूर्ण संबंधों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जो है वो बल देती है, तो आपका क्या हो जाएगा कि ये असत्य है, आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संयुक्त जो है वो राष्ट्र की महासभा यानी जनरल असेंबली द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक और विश्वव्यापी आपका घोषणा को जो है 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार और जो है लागू किया गया था, ना कि 10 दिसंबर आपका 1949 को, ठीक है। बाकी के तीनों कथन जो है सार्वभौमिक घोषणा की प्रस्तावना के विषय में सत्य है, ठीक है। तो आपने देख लिया। चलिए हम लोग जो है वो 6 चैप्टर को यहाँ पे देखेंगे, स्पेशली क्या जो है वो सत्य है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है, नागरिकता है। सबसे पहले बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे अगर हम ऑप्शन को देखें तो बताना है कि आपका कौन सही है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो है वो समान नागरिकता पाने के लिए आपको अफ्रीका की अश्वेत आबादी को सत्तारूढ़ गोरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबा संघर्ष करना पड़ा था, बिल्कुल सही है। नागरिकता सिर्फ राज्य सत्ता और उसके जो है वो सदस्यों के बीच के संबंधों का निरूपण नहीं, बल्कि यह जो है नागरिकों के आपसी संबंधों के बारे में भी बताती है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों कथन क्या है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नागरिक आज जिन अधिकारों का उपयोग करते हैं उन सभी को जो है संघर्ष के बाद ही हासिल किया गया है। जनता ने कुछ जो है प्रारंभिक आपका जो है संघर्ष जो है वो आपका
संघर्ष शक्तिशाली राजतंत्रों के खिलाफ छिड़े थे। अनेक यूरोपीय देशों में ऐसे जो है संघर्ष हुए, उनमें कुछ जो है वो संघर्ष हिंसक थे, जैसे आपका 1789 की फ्रांसीसी आपका क्रांति, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में भी जो है समान नागरिकता पाने के लिए अश्वेत आपका आबादी को सत्तारूढ़ गोरे जो है अल्पसंख्यकों के खिलाफ आपका लंबा जो है संघर्ष करना पड़ा। यह जो है संघर्ष 1990 के दशक के जो है आरंभ तक जारी रहा। अतः जो है वो कथन एक सत्य हो जाएगा, और दूसरा क्या है कि आपका दूसरा भी सत्य हो जाएगा। दोनों कथन सत्य है, क्योंकि नागरिकता में जो है वो नागरिकों के एक अधिकार के प्रति और समाज के प्रति निश्चित आपका दायित्व शामिल है। इनमें सिर्फ जो है वो राष्ट्र द्वारा थोपी गई आपका कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि समुदाय के जो है वो सहजीवन में भागीदार होने और जो है वो योगदान करने का जो है वो नैतिक जो है दायित्व भी शामिल होता है, ठीक है। तो आपने देख लिया, यहाँ पे जो है वो बताना है कि विचार करना है कथनों पे। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं आपसे क्या पूछा गया, सत्य पूछा गया। तो चलिए ऑप्शनों को पढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है कि भारत के जो है हर शहर में बहुत आपका बड़ी आबादी जो झोपड़पट्टियों और अवैध कब्जे की जो ज़मीन पे बसे लोगों की है। इनको जो है शहर की बाकी आबादी अवांछनीय मेहमानों की तरह देखती है, क्योंकि ये जो है लोग शहर के संसाधनों पे बोझ होते हैं और बीमारी फैलाते हैं। तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ सामाजिक हालात हैं, उनके आर्थिक हालात भी हैं। दूसरा ऑप्शन बताया जा रहा है कि शहरी गरीबी की जो है गरीबों की हालत के प्रति आपका सरकार, स्वयंसेवी संगठन एवं जो है अन्य आपका एजेंसियां सहित स्वयं जो है झोपड़पट्टी के निवासियों में जो है में भी आपका जागरूकता बढ़ी है। तो बिल्कुल सही है, दूसरा भी आपका सही हो जाएगा, पहला आपका गलत है, ठीक है। तो दूसरा सही है आपका, सत्य क्या बोला, तो बी जो है वो सत्य हो जाएगा। कथन एक जो है वो असत्य है, क्योंकि झोपड़पट्टियों के निवासी अपने जो है वो श्रम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। अन्य जो है वो पेशों के बीच ये जो है फेरी वाले, छोटे व्यापारी, सफाई कर्मी या जो है घरेलू नौकर, नल ठीक करने वाले जो है वो वाले या मिस्त्री होते हैं। झोपड़पट्टियों में जो है वो झोपड़पट्टियों में बुनाई या कपड़ा आपका रंगाई, छपाई या सिलाई जैसे छोटे कारोबार भी आपका चलते हैं। चूँकि इन जो है जगहों के निवासियों को सफाई या जो है वो जलापूर्ति जैसे सुविधाएं मुहैया कराने पर जो है संभवतः कोई भी जो है वो शहर अपेक्षाकृत कम खर्च करता है, इसलिए यह जो है यहाँ गंदगी और बीमारी की समस्या थोड़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि जनवरी 2004 में फुटपाथी आपका दुकानदारों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई। बड़े शहरों में लाखों फुटपाथी आपका दुकानदार हैं और उनको जो है अक्सर पुलिस और नगर प्रशासन का उत्पीड़न झेलना पड़ता है। इस नीति का जो है मकसद विक्रेताओं को मान्यता और नियमन प्रदान करना था, ताकि उन्हें सरकारी नियमों के अनुपालन के दायरे में उत्पीड़न से मुक्त जो है वो कारोबार चलाने की शक्ति हासिल हो। इसलिए आपका कथन 2 सही है। चलिए यहाँ पे जो है कौन पूछा जा रहा है, असत्य है। तो यहाँ पे असत्य के बारे में बताना है, तो स्पेशली विचार करना है। मार्शल जो है वो नागरिकता में 3 प्रकार के अधिकारों को शामिल करते हैं, नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार। बिल्कुल सही है। मार्शल ने सामाजिक जो है वर्ग को असमानता की व्यवस्था के रूप में आपका चिन्हित किया था। दोनों आपका सही है, कोई भी असत्य नहीं, इसलिए आपका इसका जो है वो डी बिल्कुल जो है वो असत्य हो जाएगा, कोई गलत ही नहीं है। टी.एच. मार्शल, जिनका टाइम पीरियड 1893 ईस्वी से लेकर के 1881, एक जो है वो अंग्रेज समाजशास्त्री थे। इन्होंने जो है वो नागरिकता में 3 प्रकार के अधिकारों की बात कही। इनके जो है अनुसार नागरिक अधिकार व्यक्ति के जीवन, आज़ादी और जायदाद की हिफाजत करते हैं। राजनीतिक अधिकार व्यक्ति को शासन आपको प्रक्रिया में आपका सहभागी बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। सामाजिक अधिकार जो है वो व्यक्ति के लिए शिक्षा और रोजगार को सुलभ बनाते हैं। कुल मिलाकर के ये अधिकार जो है नागरिकों के लिए इज्जत के साथ जो है जीवन बसर करना संभव बनाते हैं, इसीलिए कथन एक असत्य नहीं है, ठीक है। मार्शल ने सामाजिक वर्गों को असमानता की व्यवस्था बताया। उनके अनुसार नागरिकता जो है वो आपका वर्ग पदानुक्रम के जो है विभाजक परिणामों का जो है प्रतिकार कर समानता आपका सुनिश्चित करती है। इस प्रकार यह जो है बेहतर आपका बद्ध और समरस आपका समाज की रचना को सुसाध्य बनाती है, इसलिए कथन 2 जो है वो असत्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम लोग विचार करते हैं और चलिए देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, सत्य की असत्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ जो है वो क्या पूछा गया है, तो सत्य पूछा गया। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो 4 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि विचार करना है और सत्य कथनों पे
को बताना है। राष्ट्र जो है राज्य की आपका संप्रभुता और जो नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का जो है वो दावा सर्वप्रथम 1789 में फ्रांस के क्रांतिकारियों ने किया था। बिल्कुल सही है। धार्मिक विश्वास नागरिकों के निजी क्षेत्र का जो है मामला माना जाता है, लेकिन कई बार जो है धार्मिक आपका प्रतीक और रिवाज सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। बिल्कुल सही है। नागरिकता जो है प्रदान करने में इजराइल या जो है वो आपका जर्मनी जैसे देशों में धर्म या जो है जातीय मूल जैसे जो है वो तत्वों का वरीयता दी जाती है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तीनों कथन सत्य है। चलिए हम लोग जो है वो यहाँ पे देखते हैं आपका तीनों कथन किस में, तो सी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि हमसे सत्य ही पूछा था। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन आपका एक सत्य है। सर्वप्रथम 1789 में फ्रांस की क्रांति में ही जो है वो राष्ट्र जो है वो राज्य की संप्रभुता और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा किया गया और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो है नारा आपका दिया गया। कथन 2 भी सत्य है। सिखों की पगड़ी पहनना तथा जो है मुस्लिम महिलाओं का जो है सिर पर दुपट्टा आपका रखना उनके जो धर्म के अनुसार अनिवार्य है। यहाँ जो है धार्मिक विश्वास उनका जो है निजी मामला है, लेकिन फ्रांस की सरकार द्वारा स्कूलों में सिखों पर पगड़ी पहनना और मुस्लिम जो है महिलाओं का सिर पर दुपट्टा आपका रखना प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है। जिसका जो है विरोध भी आपका जो है वो किया गया है। इस जो है प्रतिबंध को बंद को हटाने की मांग भी की गई है, लेकिन स्कूलों के इस आधार पे इसे अनमान्य आपका कर दिया गया है कि यह जो है सरकारी शिक्षा के सार्वजनिक क्षेत्र में धार्मिक प्रतीकों को लाने का जो है मामला है। अतः यहाँ धर्म जो है सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। ठीक है। अतः जो है वो आपका कथन 3 जो है पूर्णतः सत्य है, क्योंकि इजराइल या जर्मनी नागरिकता प्रदान करने में धर्म और जातीय मूल जैसे तत्वों को वरीयता देते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। असत्य पूछा गया है, तो यहाँ 5 नंबर प्रश्न में बताना है कौन असत्य है। तो पहला कथन बताना है कि बताया जा रहा है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के तीसरे भाग और संसद द्वारा जो है वो बाद में पारित कानूनों में हुआ है। तो बिल्कुल आपका जो है यही असत्य हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए। भारत में जो है जन्म, वंश, परंपरा, पंजीकरण या किसी भू क्षेत्र के राज्य क्षेत्र में शामिल हो जाने से नागरिकता हासिल की जा सकती है। बिल्कुल सही है। संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार को भी संरक्षित आपका किया गया है। बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो है मुंबई की झोपड़पट्टियों में रहने वाले के अधिकारों के बारे में समाजकर्मी ओल्गा टेलिस की जो है वो जनहित याचिका यानी ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम पर जो है वो 1985 में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था। तो पहला क्या हो जाएगा कि ये जो है पहला आपका गलत हो जाएगा। सत्य हो जाएगा कि संविधान के तीसरे भाग और संसद द्वारा बाद में पारित कानून में हुआ था, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा। नागरिकता से संबंधित जो है प्रावधानों का उल्लेख संविधान के तीसरे आपका भाग में नहीं बल्कि दूसरे भाग में। ठीक है। नागरिकता से संबंधित आपका जो है तीसरा में क्या है, तो मौलिक अधिकार है, संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ था। ठीक है। इसीलिए आपका एक असत्य है, शेष तीनों जो है वो कथन सत्य है। विकल्प डी में जो है वर्णित कथन आपका समाजकर्मी ओल्गा टेलिस की आपका जनहित याचिका से संबंधित है। याचिका में कार्यस्थल के निकट रहने की वैकल्पिक जो है वो जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण फुटपाथ या झोपड़पट्टियों में रहने के अधिकार का जो है दावा किया गया था। ठीक है। अगर यहाँ रहने वालों को जो है वो वालों को हटने के लिए मजबूर किया गया तो उन्हें आजीविका भी आपको गंवानी पड़ेगी। आगे बताया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार की गारंटी दी गई है, जिसमें आजीविका का अधिकार शामिल है। इसलिए अगर फुटपाथवासियों को बेदखल करना हो तो उन्हें जो है आश्रय के अधिकार के तहत पहले वैकल्पिक जगह उपलब्ध करानी होगी, तभी आप हटा सकते हैं, क्योंकि आखिर वो जाएंगे कहाँ, वो गरीब है। यहाँ जो है वो शरणार्थियों या जो है अवैध अप्रवासियों से संबंधित जो है वो निम्नलिखित कथनों पे तथ्यों पे विचार करना है और सत्य बताना है। ठीक है। युद्ध जो है युद्ध, उत्पीड़न, अकाल या फिर अन्य कारणों से ऐसे लोग विस्थापित होते, बिल्कुल सही है। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब कोई आपका देश इन्हें स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होता और ऐसे लोग घर आपका नहीं लौट सकते तो ये राज्यविहीन या शरणार्थी हो जाते। बिल्कुल सही है दूसरा भी। ये कानूनी तौर पे काम आपका नहीं कर सकते या जो है अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला सकते, लेकिन संपत्ति अर्जित कर सकते। तो ये गलत है, कर सकते हैं। यहाँ बी जो है वो सत्य हो जाएगा। तीसरा जो है असत्य है। देखिए यहाँ पे
आप डिटेल को देखेंगे तो बताया जा रहा है कि युद्ध, उत्पीड़न, अकाल आदि ऐसे ही जो है कारणों से लोग विस्थापित होते हैं, जो आपका बाद में दूसरे देश से जो है जाकर के शरणार्थी बन जाते हैं। जैसे सूडान हो गया, सीरिया हो गया, आपने देखा कि जो है वो शरणार्थी, उसके अलावा यूक्रेन अभी लेटेस्ट आपका एग्जाम्पल है। बांग्लादेशी आपका शरणार्थी आदि, जो बांग्लादेशी तो पूरे कोलकाता में जो है भरे हुए हैं, बंगाल में, ठीक है। उसके अलावा आता जो है कथन एक सही है। जब इनका जो है दूसरे देशों की ओर विस्थापन होता है तो वहाँ की सरकार इनको स्वीकार नहीं करती है, तो ये जो है लोग जो है वापस घर नहीं जा सकते, और ये जो है शिविरों में या जो है अवैध प्रवासी के रूप में भी जो रहने को मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। म्यांमार में जो आप देखिए सैनिक तख्ता पलट हुआ तो बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में लोग आके म्यांमार वासी बस गए, ठीक है। शरणार्थी या जो है अवैध प्रवासी आपका कानूनी तौर पे काम नहीं कर सकते, अपने जो है बच्चों को पढ़ा नहीं सकते और संपत्ति भी अर्जित आपका नहीं कर सकते, इसलिए आपका 3 जो है वो गलत हो जाएगा। राष्ट्रवाद को देखते हैं डियर, चलिए यहाँ पे सत्य कथनों के बारे में बताना है। तो राष्ट्रवाद जो है वो बताना है आपको कि राष्ट्रवाद से संबंधित कथनों पे विचार कीजिए, कौन जो है वो सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सत्य बताना है। राष्ट्रवाद ने जो है वो कई छोटी-छोटी रियासतों के एकीकरण से बेहतर आपका राष्ट्र राज्यों की स्थापना का जो है मार्ग प्रशस्त किया है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रवाद बड़े-बड़े साम्राज्यों के पतन में भी जो है वो हिस्सेदार रहा है, साथ ही यह जो है वो विरोध, कटुता और युद्धों का भी जो है वो कारण भी रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। दुनिया के अनेक भागों में ऐसे जो है राष्ट्रवादी संघर्षों को देखा जा सकता है, जो आपको मौजूदा राष्ट्रों के अस्तित्व के लिए जो है वो खतरे पैदा कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये भी आपका तीसरा भी सत्य है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो कथन तीसरा सत्य है, आपका सी जो है वो सत्य हो जाएगा। उपरोक्त दोनों जो है कथन सत्य है। कथन एक के संदर्भ में हम जर्मनी और इटली के एकीकरण को देख सकते हैं। इसके साथ ही लातिनी जो है आपका लैटिन, जिसको अमेरिका में बड़ी संख्या में जो है नए राज्य स्थापित किए गए थे, जिनमें जो है राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा योगदान रहा। यूरोप में 20वीं शताब्दी के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया हंगेरी आई, और जो है वो और रूसी साम्राज्य तथा उनके साथ एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली साम्राज्य के विघटन के जो है मूल में राष्ट्रवाद को आपका देखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ जहाँ ये जो है वो संघर्ष आपका विदेशी नियंत्रण से स्वतंत्र राष्ट्र जो है राज्य स्थापित करने की आकांक्षा से प्रेरित थे, ठीक है। तुर्की और इराक के जो है कुर्दों तथा आपका श्रीलंका के तमिलों द्वारा आपका जारी राष्ट्रवादी संघर्षों को जो है वो आपका कथन 3 के संदर्भ में देखा जा सकता है, ठीक है। जो आए दिन जो है खबरों में बने रहते हैं, तुर्की इराक के कुर्द जो होते हैं, कुर्द लड़ाके जो है वो आपका फाइट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो है वो तीनों कथन क्या है, तो आपका सत्य हो जाएगा, आपने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बास्क के बारे में हम पढ़ते हैं, कौन सा असत्य है। तो यहाँ जो है बास्क क्षेत्रों के संबंध में कौन सा असत्य है, तो बास्क फ्रांस का एक पहाड़ी समृद्ध क्षेत्र है, तो ये गलत है। यही जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है असत्य है, क्यों, आगे बढ़ लेते हैं सारे चीज़ों को। बास्क राष्ट्रवादी आंदोलनों के जो है नेतागण इस क्षेत्र को एक स्वतंत्र देश बनाने की मांग करते थे, बिल्कुल सही है। बास्क क्षेत्र के संबंधित हम लोग देख रहे हैं। बास्क राष्ट्रवादी अपनी जो संस्कृति और भाषा की विभिन्नता के आधार पर अलग राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। तानाशाह शासक फ्रैंको ने जो है वो आपका बास्क भाषा को सार्वजनिक स्थानों, यहाँ तक कि घर में भी बोलने पर पाबंदी लगा दी थी, ठीक है। तो आपका जो एक असत्य हो जाएगा, अन्य सत्य है। चलिए यहाँ देखते हैं। उपयुक्त में से जो है वो आपका विकल्प एक असत्य है। बास्क स्पेन का एक जो है पहाड़ी और समृद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र को जो है स्पेनी सरकार ने स्पेन राज्य संघ के अंतर्गत स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा दे रखा है, लेकिन बास्क जो है वो राष्ट्रवादी आंदोलनों के नेतागण इस जो है वो स्वायत्तता से संतुष्ट नहीं है। वे आपका चाहते हैं कि बास्क स्पेन से अलग होकर के एक स्वतंत्र देश बन जाए। बास्क राष्ट्रवादियों का कहना है कि उनकी संस्कृति और भाषा स्पेन से बिल्कुल भिन्न है। बास्क क्षेत्र की पहाड़ी आपका भू संरचना उसे शेष स्पेन से भौगोलिक तौर पे जो है भी अलग करती है, यानी भौगोलिक तौर पे भी स्पेन से अलग करती है।
आगे बताया जा रहा है कि 20वीं सदी में स्पेनी आपका तानाशाह फ्रैंको ने इस जो है स्वतंत्रता में और कटौती कर दी। इसमें उसने जो है बास्क भाषा को सार्वजनिक स्थानों यहाँ तक कि घर में भी बोलने पे पाबंदी लगा दी थी। ये जो है वो दमनकारी कदम अब जो है वापस से आपका लिए जा चुके हैं, लेकिन बास आंदोलनकारी को स्पेनी शासक के प्रति संदेह और क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश का भय बरकरार अभी भी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कथन सत्य को बताना है तो राष्ट्रीय जो है वो आत्म आपका निर्णय के अधिकार के संबंध में जो है देखना है, विचार करना है। आत्मनिर्णय ने जो है वो आपका आत्मनिर्णय के अपने दावे में राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जो है वो समुदाय से आपका जो है वो मांग करता है। ठीक है, इसके आपका मांग करता है कि उसके पृथक जो है राजनीतिक इकाई या जो है वो राष्ट्र राज्य के दर्जे को जो है मान्यता और स्वीकारता दी जाए। बिल्कुल सही है, ये आत्म जो है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार के बारे में। अक्सर जो है ऐसी मांग उन जो है लोगों की ओर से आती है जो एक आपका लंबे समय से किसी निश्चित भूभाग पे साथ साथ रहते आए हों और जिनमें जो है साझी पहचान का बोध हो। तो दोनों कथन बिल्कुल सत्य है और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि अन्य दूसरे सामाजिक समूह से अलग जो है वो राष्ट्र अपना शासन अपने आप करने और अपने जो है भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं। दूसरे शब्दों में वे आपका आत्मनिर्णय का अधिकार मांगते हैं। ऐसे जो है दावों में आपका राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आपका मांग करते हैं कि उनके जो है पृथक राजनीतिक इकाई या जो है वो राज्य के दर्जे को मान्यता और स्वीकारता भी दी जाए। और ऐसी जो है वो मांग अक्सर उन लोगों की ओर से आती रहती है जो एक जो है लंबे समय से किसी आपका जो है वो निश्चित भूभाग पे जो है वो साथ-साथ रहते आए हों और उन जिनमें जो है साझी पहचान का बोध। कुछ मामलों में आत्मनिर्णय के ऐसे दावे जो है वो एक आपका स्वतंत्र राज्य बनाने की इच्छा से भी जुड़े होते हैं, लेकिन यह जो नामुमकिन है कि प्रत्येक आपका राष्ट्रीय समूह को स्वतंत्र राज्य प्रदान किए जाए। साथ ही यह जो है वो संभवतः वांछनीय भी होगा कि यह जो है ऐसे राज्यों के जो है गठन की ओर आपका ले जा सकते हैं जो आर्थिक और जो है वो राजनीतिक क्षमता की दृष्टि से बेहद छोटे और इससे आपका अल्पसंख्यक समूहों की समस्याएं और जो है बढ़ सकती है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे जो है वो 4 नंबर प्रश्न में बताना है कि कौन सा जो है वो सत्य कथन है। तो निम्नलिखित आपका कथनों पे विचार करना है, सत्य बताना है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का जो है अंतिम लक्ष्य मानवता थी, बिल्कुल सही है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के कथन अनुसार जो है वो भारतीयों को अपनी संस्कृति और विरासत में गहरी आस्था होनी चाहिए, लेकिन उन्हें बाहरी जो है दुनिया से मुक्त भाव से सीखने और लाभान्वित होने का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल दोनों कथन सही है, तो इसलिए आपका जो है वो 4 का सी बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है वो सी को मार्क करेंगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि राष्ट्रवाद हमारी जो है वो आपका अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकती। मेरी जो है वो शरण स्थली तो आपका मानवता है। मैं हीरो की कीमत पे शीशा नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्त को जो है वो मानवता पे कदापि विजय नहीं होने दूंगा। ठीक है, अतः कथन एक सत्य है। और आगे बताया जा रहा है कि टैगोर जो है पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध करने और पश्चिमी सभ्यता को खारिज करने के बीच फर्क करते थे। इसी के संदर्भ में उन्होंने कथन 2 को कहा था, इसीलिए आपका कथन 2 भी सत्य हो जाएगा। चलिए हम लोग जो है वो एक चैप्टर को देखेंगे, धर्मनिरपेक्षता है ये चैप्टर का नाम। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें विचार करते कथनों पे सही कथन बताना है। पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित आपका धर्मतांत्रिक राष्ट्र कहलाता है। धर्मतांत्रिक राष्ट्र अपनी जो है वो श्रेणीबद्धता, उत्पीड़न और दूसरे धार्मिक समूहों के सदस्यों को जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात रहे हैं। बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि धर्म और राज्य सत्ता के बीच जो है संबंध विच्छेद धर्मनिरपेक्ष आपका राज्य सत्ता के लिए जो जरूरी है, मगर केवल यह जो पर्याप्त नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य को ऐसे सिद्धांतों और लक्ष्यों के लिए अवश्य जो है प्रतिबद्ध होना चाहिए जो अंशतः ही आपका सही
और गैर धार्मिक स्रोतों से निकलते हो। तो बिल्कुल सही है, दोनों कथन जो है वो सही है, तो आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल को देखते हैं यहाँ पे डियर। जब एक राष्ट्र किसी जो है वो खास धर्म के प्रमुखों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आपका शासित होता है, तो वह जो है वो धर्म ना आपका जो है वो तांत्रिक राष्ट्र कहलाता है। इस प्रकार के लोग जो है लोगों के इस प्रकार के राष्ट्र जो है वो लोगों के उत्पीड़न और दूसरे जो है धार्मिक समूहों के सदस्यों को धार्मिक स्वतंत्रता न देने के लिए कुख्यात रहे हैं। धर्म और जो है राज्य सत्ता के बीच आपका संबंध विच्छेद आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए ज़रूरी है, लेकिन केवल जो है इतना ही पर्याप्त नहीं होता। ऐसे लक्ष्यों में शांति, धार्मिक आपका स्वतंत्रता, धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और वर्जना से आपका आज़ादी और साथ ही जो है वो धर्म अंतर जो है वो धार्मिक अंतर धार्मिक एवं अतः जो है वो धार्मिक समानता शामिल रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया। यहाँ जो है वो 2 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। तो यहाँ पे जो है बताना है आपको कि पहला कथन पढ़ते हैं। तो इसमें जो है धर्म और राज्य सत्ता के मध्य विच्छेद की जो है पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जाता है। राज्य सत्ता धर्म के जो है मामलों में जो है वो हस्तक्षेप आपका नहीं करेंगे और इसी प्रकार धर्म जो है राज्य सत्ता के मामलों में दखल नहीं देगा। बिल्कुल सही है। इस मॉडल में जो है राज्य किसी आपका धार्मिक संस्था का मदद नहीं आपका देगा, लेकिन वह जो है वो धार्मिक समुदाय द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता दे सकता है। तो ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक जो है वो कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डिटेल को कवर करते हैं। तो बताया जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल में धर्म और राज्य सत्ता के संबंध जो है वो विच्छेद की पारस्परिक आपका निषेध के रूप में समझा जाता है। इसमें राज्य सत्ता धर्म के मामलों में और जो है वो आपका धर्म के मामलों में और धर्म जो है वो राज्य सत्ता के मामलों में दखल नहीं देगा। दोनों के जो है वो अपने अपने अलग अलग क्षेत्र है और अलग अलग सीमाएँ हैं, इसलिए कथन जो है एक सत्य हो जाएगा। इस मॉडल में जो है वो राज्य किसी धार्मिक संस्था को मदद नहीं देगा और न ही धार्मिक समुदाय द्वारा संचालित आपका शैक्षणिक संस्थाओं को वित्तीय सहयोग दे सकता है। जब एक जो है धार्मिक समुदाय की विधियां जो है वो देश के कानून द्वारा निर्मित व्यापक आपका सीमा के अंदर होती है, वह जो है वो राज्य सत्ता इन आपका जो है वो वह क्या है कि राज्य सत्ता इन गतिविधियों में व्यवधान आपका पैदा नहीं कर सकता, इसीलिए दो जो है वो आपका सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि स्पेशली हम लोग जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा के बारे में सत्य जो है वो देखेंगे। मुस्तफ़ा कमाल पाशा की धर्मनिरपेक्षता से संबंधित आपका कथनों पर विचार करना है। कमाल जो है अतातुर्क तुर्की के सार्वजनिक जीवन में जो है वो खिलाफत को आपका समाप्त कर देने के लिए कटिबद्ध थे। वे मानते थे कि आपका परंपरागत सोच विचार और अभिव्यक्ति से आपका नाता तोड़े बगैर तुर्की को जो है उसकी दुखद स्थिति से आपका नहीं उबारा जा सकता। बिल्कुल सही है। उन्होंने तुर्की को आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए आक्रामक ढंग से जो है वो कदम बढ़ाए। उन्होंने अब खुद जो है अपना नाम मुस्तफ़ा कमाल पाशा से बदल के कमाल अतातुर्क आपका कर लिया। तो बिल्कुल सही है। दोनों कथन क्या है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं डिटेल में। देखते हैं तो मुस्तफ़ा जो है कमाल पाशा उर्फ कमाल अतातुर्क, जिसका टाइम पीरियड 1881 से 1938 का रहा है, को आधुनिक तुर्की का निर्माता आपका जो है वो कहा जाता है। 20वीं सदी के जो पूर्वार्ध में आपका तुर्की में धर्मनिरपेक्षता अमल में आई। यह जो है धर्मनिरपेक्षता संगठित आपका धर्म से सैद्धांतिक आपका दूरी बनाने की बजाय आपका जो है धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप के जरिए उसके जो है वो दमन की आपका हिमायत आपका करती थी। मुस्तफ़ा कमाल जो है वो अतातुर्क ने इस जो है किस्म की धर्मनिरपेक्षता पेश की और उस पर जो है अमल किया। वे जो है तुर्की से सार्वजनिक जीवन में खिलाफत को समाप्त कर देने के लिए कटिबद्ध थे। वे जो है सोच विचार अभिव्यक्ति के खिलाफ थे। उन्होंने तुर्की को आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए आक्रामक ढंग से कदम उठाए। उन्होंने खुद का जो है नाम बदल करके अपना नया नाम कमाल अतातुर्क आपका कर लिया। इसलिए आपका जो पुरुषों के लिए जो है वो आपका पश्चिमी
पोशाकों को जो है वो बढ़ावा आपका दिया गया। 1928 में आपका नई तुर्की वर्णमाला को संशोधित आपका लैटिन रूप में अपनाया गया, इसीलिए आपका जो है दोनों कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है वो देखते हैं धर्मनिरपेक्षता के संबंध में नेहरू जी के विचार को, तो सही बताना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी जो है वो आपका जो है धर्म को राष्ट्र द्वारा जो है समान संरक्षण दिया जाना तथा जो है अन्य धर्मों की कीमत पे जो है वो किसी एक धर्म की तरफदारी नहीं करना, बिल्कुल सही है। तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध होना, बिल्कुल सही है। राज्य धर्म के बीच जो है पुनः संबंध विच्छेद आपका जरूरी है, गलत है ये, तो स्पेशली आपका सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दार्शनिक थे। उनके अनुसार धर्मनिरपेक्ष आपका राष्ट्र सभी जो है धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करते हैं तथा सभी धर्मों को हिफाजत भी करते हैं। वह किसी एक धर्म को आपका न तो तरफदारी करते हैं और न ही किसी आपका किसी धर्म विशेष को राजधर्म जो है वो स्वीकार करते हैं। ठीक है, नेहरू स्वयं किसी जो है धर्म का अनुकरण नहीं करते थे, उनका जो है वो स्वयं में जो है उनका विश्वास नहीं था, लेकिन उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का जो है वो मतलब धर्म के प्रति विद्वेष नहीं था। वे राज्य और धर्म के बीच पूर्ण जो है वो संबंध विच्छेद के पक्ष में नहीं थे, बल्कि उनके जो विचार के अनुसार जो है समाज में सुधार के लिए धर्मनिरपेक्ष जो है राज्य सत्ता आपका जो है धर्म के मामले में हस्तक्षेप आपका कर सकती है। अतः जो है 3 असत्य है उनके लिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध, अतः कथन जो है वो 1 और 2 जो है वो सत्य है। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत का मामला जो है वो भर नहीं था, वह जो है भारत की एकता और अखंडता की एकमात्र गारंटी भी थे। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो असत्य है। भारतीय आपका धर्मनिरपेक्षता से संबंधित जो कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पे बल नहीं देता, बल्कि अंतर धार्मिक समानता जो है वो आपका भारतीय संकल्पना के लिए जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है, आपका असत्य है। आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अतः जो है वो धार्मिक और अंतर जो है धार्मिक वर्चस्व पे एक जो है वो साथ ध्यान केंद्रित किया, बिल्कुल सही है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध जो है वो व्यक्तियों की धार्मिक आज़ादी से नहीं, बल्कि जो अल्पसंख्यक समुदाय की आपका धार्मिक आज़ादी से भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्य भी आपका सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखेंगे। भारतीय संविधान को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि भारतीय आपका धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी रूप से भिन्न है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच जो है संबंध विच्छेद पर जो है बल नहीं देती, बल्कि अंतर जो है वो धार्मिक समानता जो है वो आपका भारतीय संकल्पना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने जो है अंततः धार्मिक और अंतर धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान आपका केंद्रित किया। इसने जो है हिंदुओं के अंदर दलितों और महिलाओं के लिए के उत्पीड़न और भारतीय मुसलमानों अथवा ईसाइयों के अंदर जो है वो महिलाओं के प्रति भेदभाव तथा आपका अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा अल्पसंख्यक जो है वो धार्मिक आपका समुदायों के अधिकार पे उत्पन्न किए जा सकने वाले खतरों का समान रूप से विरोध किया है। ठीक है, इसने जो है भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत की बात करें तो इसने जो है वो हर आदमी को अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार है और तथा जो है वो धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी जो है अपनी खुद की संस्कृति को शैक्षणिक संस्थाएं कायम रखने का अधिकार है, अतः आपका कथन भी जो है वो असत्य है। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय जो है धर्मनिरपेक्षता की आलोचना के संदर्भ में विचार करना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करती है। आगे बताया जा रहा है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करती है, इससे उसको जो है अल्पसंख्यकवाद का समर्थक आपका कहा जा सकता है। तीसरा कथन बताया जा रहा है कि ये पश्चिमी चीज़ है, इसलिए भारतीय आपका स्थितियों के लिए अनुपयुक्त है। आगे जो है चौथे मतलब कथन में बताया जा रहा है कि ये
उत्पीड़नकारी है और समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता में अतिशय आपका हस्तक्षेप करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो है यहाँ पे डी जो है वो आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आपका जो है वो आपका उपयुक्त में से कोई जो है नहीं आपका सत्य है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल से। भारतीय आपका धर्मनिरपेक्षता तीखी जो है वो आपका आलोचनाओं का विषय बनी रही है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता आपका धर्म विरोधी है, जो कि गलत है। धर्मनिरपेक्षता संस्थागत जो है वो धार्मिक वर्चस्व का विरोध करती है। इसे जो है धार्मिक आपका नहीं कहा जा सकता। धर्मनिरपेक्षता पर जो है वो अल्पसंख्यकवाद का आरोप भी लगाया जाता है। यह जो है सच है कि भारतीय जो है धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करती है, लेकिन ऐसे जो अधिकारों को जो है वो ऐसे अधिकारों को उनका विशेषाधिकार आपका नहीं जो कहेंगे, विशेषाधिकार नहीं कहेंगे, बल्कि यह ऐसे जो अधिकार है जो उन्हें अन्य लोगों की तरह जो है सम्मान और गरिमा से जीने के लायक बनाते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि इसका मतलब यह नहीं कि अल्पसंख्यकों के अधिकार को जो विशेष सुविधाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता की आलोचना ईसाइयत से आपको जोड़ करके भी आपका की जाती है, इसलिए यह पश्चिमी की बीज है, अर्थात यह पश्चिमी चीज़ है और इसलिए जो है भारतीय जो है वो स्थितियों के लिए जो है अनुपयुक्त है, जबकि यह जो है गलत है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में वैसी कोई ईसाइयत आपका नहीं है। फिर इस जो है दावे का क्या मतलब जो है मतलब कि यह पश्चिमी है। ठीक है, ये कोई दावा का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ ऐसी धर्मनिरपेक्षता आपका विकसित हुई जो आपका न तो आपका पूरी तरह से ईसाइयत से जुड़ी है और न तो भारतीय जमीन पे सीधा पश्चिमी आरोपण ही है। धर्मनिरपेक्षता का जो है विगत इतिहास आपका पश्चिमी और गैर पश्चिमी दोनों मार्गों का अनुसरण जो है वो आपका करता है, जो है वो दिखता है। ठीक है, दोनों का करता है, एक का नहीं। इसकी आलोचना उत्पीड़नकारी या समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता से में जो है वो अतिशय आपका हस्तक्षेप करने के संदर्भ में भी आपका की जाती है। यह भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में गलत समझ है। यह जो है वो बिल्कुल सही है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य सत्ता समर्थित धार्मिक सुधार की इजाज़त देती है, लेकिन इसे जो है ऊपर से आपको आरोपित किए गए बदलाव या उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप के समान आपका नहीं माना जाना चाहिए। इसीलिए जो है आपका चारों कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न में देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में गणतंत्र तुर्की के जो है प्रथम राष्ट्रपति कमाल अतातुर्क के विचारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। ठीक है, कमाल अतातुर्क संगठित आपका जो है वो धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाने के बजाय धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप के जरिए उसके जो है वो दमन की हिमायत करते थे। बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जो है वो कमाल ने तुर्की को जो है एक धर्मनिरपेक्ष सत्ता आपका घोषित कर देश का पश्चिमीकरण किया। बिल्कुल सही है। उन्होंने देश में केवल मदरसों में ही जो है इस्लामिक आपका शिक्षा दिए जाने की सहमति दी थी, तो ये गलत है। पहला और दूसरा जो है वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य ही हमसे पूछा था, तो आपका क्या हो जाएगा कि सी ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सी हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कमाल अतातुर्क को जो है वो आधुनिक तुर्की का निर्माता कहा जाता है। इन्होंने आपका तुर्की को आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष बनाने तथा आपका पूर्व शासक अनवर पाशा द्वारा किए गए देश के इस्लामीकरण और खिलाफत को समाप्त करने के लिए आक्रामक आपका कदम उठाए। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि उन्होंने इस्लामी आपको कानूनों को हटाकर देश की धर्मनिरपेक्ष आपका घोषित किया। हैट जो है वो आपका कानून के जरिए मुसलमानों द्वारा पहनी जाने वाली परंपरागत फौज आपका जो फैज टोपी एवं बहु विवाह को प्रतिबंधित किया। तुर्की पंचांग की जगह गिगेरियन कैलेंडर और तुर्की वर्णमाला को संशोधित कर जो है वो रोमन वर्णमाला को अपनाया। कमाल ने आपका धार्मिक आपका कट्टरता की सोच पर प्रहार किया। ये परंपरागत सोच और धार्मिक कट्टरता के प्रबल विरोधी थे। ये जो है कथन आपका असत्य है। 3 जो है वह सत्य है। इन्होंने अपना जो नाम मुस्तफ़ा कमाल पाशा से बदल के कमाल अतातुर्क आपका कर लिया। कमाल ने महिलाओं को परंपरागत पर्दे और अन्य प्रकार के धार्मिक पाबंदियों से मुक्त किया और दूसरी ओर मुल्ला मौलवियों के
पर जो है वो नकेल कसी, इसलिए आपका कथन 1 और 2 सत्य है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कौन सा सत्य है आपको बताना है। निम्नलिखित कथनों पे से धर्मनिरपेक्षता के बारे में नेहरू जो है सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण के पक्षधर थे, बिल्कुल सही। तुर्की के कमाल जो है वो अतातुर्क से भिन्न नेहरू के जो विचारों में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ जो धर्म के प्रति विद्वेष नहीं था, बिल्कुल सही है। नेहरू स्वयं किसी धर्म का अनुसरण आपका नहीं करते, तो ये भी सही हो जाएगा। तीनों कथन सत्य है, तो डी जो है यहाँ पे सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे उपरोक्त जो है वो आपका उपयुक्त सभी कथन जो है वो सत्य है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दार्शनिक नेहरू एक ऐसे जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में विश्वास करते थे जो सभी धर्मों की जो है वो आपका हिफाजत करे और अन्य धर्मों की जो है कीमत पर जो है वो किसी जो धर्म की हिमायत ना करे, यानी अन्य धर्मों की कीमत पे किसी एक धर्म की हिमायत न करे और स्वयं किसी भी धर्म को आपका राजधर्म के रूप में स्वीकार न करे। वे जो है धर्म और राज्य के बीच जो है पुनः संबंध विच्छेद के पक्षधर आपका पक्षकार नहीं थे, बल्कि उनके अनुसार समाज सुधार हेतु धर्मनिरपेक्ष राज सत्ता आपका धर्म के मामले में हस्तक्षेप आपका कर सकती है। जबकि तुर्की का शासक कमाल अतातुर्क पूर्ण रूप से परंपरागत सोच, धार्मिक कट्टरता और राजसत्ता में धार्मिक हस्तक्षेप का प्रबल विरोधी था। नेहरू के अनुसार जो है धर्म आपका जो है वो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ जो है तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का जो है वो पूर्ण विरोध करना था। किसके अनुसार? तो ये नेहरू जी के अनुसार थे। इन्होंने जातीय भेदभाव, दहेज प्रथा, सती प्रथा की जो है वो समाप्ति, उसके अलावा जो है वो कानून हेतु जो है वो सती प्रथा की समाप्ति हेतु कानून निर्माण तथा महिलाओं को कानूनी रूप से अधिकार एवं सामाजिक स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेहरू धर्मनिरपेक्षता को जो है भारत की एकता और अखंडता की एकमात्र गारंटी मानते थे। नेहरू स्वयं किसी आपका धर्म का अनुसरण नहीं करते थे। तो आपने देख लिया डियर, यहाँ जो है वो 9 चैप्टर को जो है अगले सेक्शन में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।